Hello students, yesterday we have started chapter 2 of our English reader book, A Horse Rings a Bell, and we have also done with the question answers and keywords of this chapter. I hope you have done in your notebook. So today we will be doing the bookwork of same. The first MCQ is, where is Atri? Atri कहाँ पर है? In Britain, in Italy, in Australia. So Atri कहाँ पे है? We have read about this in the story. It's in Italy. ये कहाँ है? इटली में है. Who were judges? Judges कौन थे? The highly qualified people of the nearest city. पास का जो शहर था वहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे वो जजेस थे. द पर्सन हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द टाउन के जिन लोगों ने वहाँ की जो जनता थी उन्होंने चुना था वो लोग जजेस थे. या फिर द ओल्ड वाइज मैन ऑफ द टाउन, मतलब टाउन के जो बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति थे वो जजेस थे. यस, द ओल्ड वाइज मैन ऑफ द टाउन. द नेक्स्ट इज द जजेस रिप्लेस्ड द ब्रोकन रोप ऑफ द बेल विद. जजेस ने जो रोप टूट गई थी उसको किससे रिप्लेस किया? उसकी जगह पे अब किस चीज़ को वो यूज़ कर रहे थे? ए ग्रेप वाइन, बी अ न्यू थिक रोप, मतलब एक नई रस्सी ले आए थे, या 3 साड़ीज टाई टू ईच अदर, या फिर उन्होंने 3 साड़ीज़ को टाई करके उसके साथ में बांधा था. जो वॉट दे पिक्ड, उन्होंने किस चीज़ से रिप्लेस किया था? ग्रेप वाइन उन्होंने यूज़ की थी. नेक्स्ट इज complete the following sentences. Here some sentences are given, we need to complete them. First is, when the horse became old, the old merchant. When the horse became old, the merchant, जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो मर्चेंट क्या करता है? मर्चेंट ड्रोव्स द हॉर्स आउट. क्या करता है? मर्चेंट उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है. द पुअर हॉर्स केप्ट, पुअर जो बेचारा घोड़ा होता है वो क्या करता है? केप्ट वेंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेंडरिंग मीन्स इधर उधर आवारा घूमना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे आवारा घूमता रहता है. द मर्चेंट वॉज अनग्रेटफुल बिकॉज, मर्चेंट अनग्रेटफुल था किस चीज़ के लिए? बिकॉज ही डिडंट टेक केयर ऑफ हिज हॉर्स, क्योंकि वो उसने अपने घोड़े का ध्यान नहीं रखा. नेक्स्ट इज द जजेस वर जस्ट बिकॉज. जजेस ने न्याय किया, क्यों किया? क्योंकि टू डू जस्टिस, न्याय करने के लिए, एंड पनिशिंग द विक्ड, और जो बुरा, विक्ड मीन्स बुरा इंसान, तो जो बुरा इंसान मीन्स वो जो मर्चेंट था उसे पनिश करने के लिए और उस घोड़े को, उस पुअर हॉर्स को जस्टिस देने के लिए उन्होंने न्याय किया. Now reference to context. Read the following sentences and answer the following questions. The judges decided that he had done wrong with the old animals. So who is he in this sentence? तो यहाँ पे he कौन है? The judges decided that he had done wrong. तो who's he? He कौन है? किसके बारे में जजेस बात कर रहे हैं? रिच मर्चेंट. ही कौन था? रिच मर्चेंट. उसी ने एनिमल के साथ गलत किया था. विच एनिमल इज रेफर्ड हेयर एज ओल्ड एनिमल. यहाँ पे कौन से एनिमल को ओल्ड एनिमल रेफर किया गया? हॉर्स को. किसको रेफर किया गया? हॉर्स को. वट रॉन्ग डिड ही डू विद द ओल्ड एनिमल. वट रॉन्ग ही डू विद द ओल्ड एनिमल. उसने ओल्ड एनिमल के साथ, बूढ़े एनिमल के साथ में, जो हॉर्स था उसके साथ में उस मर्चेंट ने क्या गलत किया? ही ड्रोव द एनिमल आउट. उसने उसे बाहर निकाल दिया था. नेक्स्ट, राइट वन सिनोनियम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट इज वाइज. वाइज मीन्स बुद्धिमान, सो द सिनोनियम ऑफ वाइज इज इंटेलिजेंट. मर्चेंट, we have done this in the keywords. Merchant means dealer and exporter also means merchant. Master, malik, honor. Wicked means bad, बुरा. Confessed means apologized करना. Confessed means admit करने लेना, कबूल लेना. Apologized means माफ़ी मांगना. So both have the same meanings. Smelt, scent. नेक्स्ट इज, एज अ बेल रिंग सिमिलरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेक डिफरेंट साउंड. जैसे एक बेल बजती है तो कुछ साउंड आता है ना, बेल रिंग करती है, ठीक है. तो सिमिलरली बाकी के जो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो भी कोई ना कोई साउंड करते हैं, ठीक है. सो राइट द नेम्स ऑफ द साउंड्स. तो इन ऑब्जेक्ट्स का हमने साउंड राइट करना है. वी हैव अ हेल्प बॉक्स हेयर. ओके, तो लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज प्लेन्स. तो प्लेन्स का साउंड क्या होता है?
zoom. Chains, chains to rattling, it's rattle. Doors, slam. Leaves, rustle. Raindrops, patter. जो raindrops गिरती हैं when it's raining and the raindrops that falls it calls pattering, उसे pattering कहते हैं, right? Wings, वो क्या करते हैं, buzz करते हैं. जैसे flies buzz करती हैं ना, तो जो wings होते हैं वो भी क्या करते हैं, buzzing करते हैं. Trains rumble, horns toot, coin jingle. जब आप बहुत सारे coins को लेके हाथ में एकदम से खनखनाते हैं तो वो क्या होता है, jingle. Telephones whir. Next is grammar enrichment kind of nouns. Common noun, proper noun, collective noun. We are already done with the nouns. What is common noun? Name of a person, place or thing. For example, boy, city, doll. It is a general name. Common noun क्या होता है, एक general name होता है. It can be anyone, कोई भी हो सकता है. Proper noun, special name of a person, place or thing. मतलब कि किसी का special name like रीना, चंडीगढ़, बार्बी डॉल. So these are the proper nouns, क्योंकि ये special names है. रीना is the name of a girl, चंडीगढ़ is the name of a city, right? Collective noun, group name of person, place or things. For example, class, bunch and flock. When it is about group, it is a single student, we can say student, it is common noun. But when a number of students are sitting together in the classroom, it is called class. Okay, so here we have an exercise related to the nouns. Here are some different kinds of nouns that fill into this pond. Pick them out and place them into the correct categories. See, Pratap. One thing that is not common between proper noun and common noun is that a proper noun always begin with a capital letter. See, Pratap, first letter is capital, so this is proper noun. Employee means काम करने वाला, worker, it can be anyone, so this is common noun. Ankit, first letter is capital, this is proper noun. Toy, this is common noun, toy कोई भी हो सकता है. Rahul, proper noun. See, toy is a material noun also, but here we have already done just common noun, proper noun, collective noun. हमने यहाँ पे common, proper और collective noun किया है. So accordingly हमें सिर्फ इन तीनों को यहाँ पे fill करना है. हालांकि अगर टॉय को हम देखें तो ये हमारा मटेरियल नाउन है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है इस चीज़ में. तो यहाँ पे टॉय को हम कॉमन नाउन में मतलब कि कैटेगराइज करेंगे. वाई? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने हमें इन तीनों में इनको कैटेगराइज करने को बोला है. सो टॉय इज़ द कॉमन नाउन, क्योंकि टॉय कोई भी हो सकता है. राहुल, आर इज़ कैपिटल, दिस इज़ प्रॉपर नाउन, दिस इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. क्राउड इज़ कलेक्टिव नाउन व्हेन देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स. क्राउड क्या होता है? भीड़, और भीड़ किसकी होती है? लोगों की होती है. सो दिस इज कलेक्टिव नाउन. क्वीन, कॉमन नाउन. अलीशा इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सो दिस इज प्रॉपर नाउन. हर्ड, झुंड, कलेक्टिव नाउन. एंड टीम, टीम प्लेयर्स की होती है, बहुत सारे प्लेयर्स जब इकट्ठे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड टीम, सो दिस इज कलेक्टिव नाउन. एंड बॉट, इट इज़ अ वर्ब, द पास्ट वर्ब, सो पुट अ क्रॉस हेयर. मे बी दिस इज misprinted. Just categorize them like this: common noun shampoo, toy, animal, employee. Okay, proper noun Pratap, Ankit, Alisha, Rahul. Collective noun team, crowd and hard. Here are speaking skills for you. Complete this conversation and role play it with your friend or classmate. See, did you enjoy reading the story of Bell and Atri? And your friend, yes I did. And what about you? कि आपने उससे पूछा डिड यू एंजॉय द रीडिंग ऑफ द स्टोरी इन बेल इन अत्री, कि बेल इन अत्री तुम्हें कैसी लगी? यस आई डिड. एंड व्हाट अबाउट यू? हाँ मैंने किया, बट तुम्हें कैसी लगी? यस दीदी, यू थिंक इट्स फेयर ऑन मर्चेंट्स पार्ट टू टेक बैक एन ओल्ड हॉर्स विद हिम? कहते आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था कि मर्चेंट उसे अपने साथ वापस ले गया, उस ओल्ड हॉर्स को अपने साथ ले गया? तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये ठीक था? तो योर फ्रेंड उसने क्या रिप्लाई किया? वेल आई थिंक, कि मेरे ख्याल से. व्हाट? गिव योर ऑन ओपिनियन हेयर. योर फ्रेंड विल गिव हिज ओपिनियन हेयर, हिज और हर ओपिनियन. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स. हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल
हॉर्स एक घरेलू एनिमल है. इट हेल्प्स अस इन मैनी वर्क्स. ये हमें बहुत सारे कामों में हेल्प करता है, लाइक कैरिंग आर लोड, हमारा भारी सामान उठाने के लिए, पुलिंग कार्ट्स और कार्ट्स को पुल करने में. नेम टू अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें 2 अदर डोमेस्टिक एनिमल्स बताने हैं. एंड राइट दे आर वाई दे आर डोमेस्टिकेटेड, कि उनको डोमेस्टिकेट क्यों किया जाता है, उनको घरेलू तरीके से, उनको घरेलू घरों के लिए क्यों यूज़ किया जाता है. ओके, सो काउज एंड डॉग्स आर द 2 अदर डोमेस्टिक एनिमल्स हु हेल्प अस. मैंने 2 बहुत ही कॉमन से डोमेस्टिक एनिमल्स पिक किए हैं, लाइक काउज एंड डॉग्स, दे आर वेरी कॉमन. ओके, सो डॉग्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आर हाउस इन आर एब्सेंस. तो डॉग्स क्या हैं, डॉग्स आर वेरी हेल्पफुल एनिमल्स ना. दे वो क्या करते हैं, वो हमारे घर में हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं इन आर एब्सेंस. सो डॉग्स आर द रियल कंपेनियंस. तो इनडायरेक्टली दे आर द रियल कंपेनियंस, वो हमारे बहुत ही अच्छे कंपेनियंस होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं. सो काउज प्रोवाइड अस मल्टीपल यूजफुल प्रोडक्ट्स. काउ से हमें बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सच एज मिल्क, जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, राइट. सो काउज आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमन्स इन मैनी वेज. तो काउज जो हैं वो ह्यूमन्स के लिए बहुत तरीक़ों से हेल्पफुल हैं. काउज डंग इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल ऑल ओवर द कंट्री. और काउ का जो डंग होता है, काउज डंग इज़ गाय का गोबर, उसका जो डंग होता है उसको यूज़ किया जाता है फ्यूल के लिए. बिकॉज काउ डंग से जो चिप बनाई जाती हैं, चिप शायद जिनको थेपले भी बोला जाता है इन हिंदी, तो उनको यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड काउ चिप. चिप्स होती हैं वो चिप, राइट. तो उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, फ्यूल के लिए. एज अ फ्यूल ऑल ओवर द कंट्री उनको यूज़ किया जाता है. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट काउज इज़, काउज आर कि जो काउज होती हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं और ऑक्सीजन ही इनहेल करती हैं, राइट. तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दैम. ये उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. तो काऊ हमारे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा एनिमल है जो किसी भी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. नेक्स्ट इज़ match these bells with the place these are used. You can see pictures are given. Okay, see this is temple, मंदिर है तो मंदिर में ये वाली बेल यूज़ होती हैं. this is साइकिल, साइकिल पे ये वाली बेल यूज़ होती है. स्कूल, स्कूल में ये वाली बेल को यूज़ किया जाता है. this is church, this type of bell is being used in the church. ऑफिस, ऑफिस के लिए इस बेल को यूज़ किया जाता है. एंड दिस इज हाउस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एनहेंस योर वोकेबलरी बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर द हॉर्स राइडिंग. यू मे यूज वर्ड्स गिवन. So enhance your vocabulary by writing the names of the objects used for horse riding. You may use words given in the boxes. See, help box is also given and a few parts of the horses are given. We have to identify them and write in the boxes. हमें इन parts को identify करके इनको boxes में लिखना है. So see which part is this. ये क्या है? This is called hatter. Okay, and this is called bit. This is reins. ये क्या है? reins है. These are reins. This is called saddle, where a rider sits. जहाँ पे riders बैठता है, that is called saddle. And this is bridle. इसे bridle कहा जाता है. This is stirrup. This is called stirrup. So here the chapter 2 is completed. Do your work, complete your book also. Okay, see you in the next session. Thank you.